आज की इस वीडियो में समझेंगे कि फेज और न्यूट्रल और अर्थ क्या होता है, और ये जो तार पर बैठे पक्षी हैं इनको करंट क्यों नहीं लगता है, और किसी किसी को आप देखे होंगे कि जब दो तारों को टच कर लेता है तो यानी करंट लग जाता है, यानी वो भूंज जाता है। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हमें समझना है कि फेज क्या होता है, न्यूट्रल क्या होता है और करंट कैसे बढ़ता है। ठीक है, और जैसे लाइनमैन है, कोई लाइनमैन है तो पता है क्या दिखाता है, वो दिखाता क्या है कि एक तार को टच करके इसे जोड़ देता है और क्या होता है उसको करंट नहीं लगता। तो ये होता है कि ये तो लाइनमैन है, इसको क्यों करंट नहीं लग रहा है? करंट तो सभी को लगना चाहिए, तो बात ये है कि उसको करंट क्यों नहीं लग रहा है, तो इस वीडियो में आज समझेंगे। चलिए, तो आपको देखने को मिल रहा होगा कि इस पे पक्षी बैठे हैं, तार पे पक्षी बैठे हैं बिजली की तार पर, और ये क्यों नहीं मर रहे हैं? ठीक है, जबकि क्या होता है, ये वाले तार पे देखिए पक्षी बैठा है, ये मर चुका है। ठीक है, तो क्या होता है जब दोस्तों एक तार को कोई टच करता है, मान लीजिए यहाँ पे देखिए चार तार दिखाई गई हैं, तो मान लीजिए देखो एक फेस है, चलो फेस वाला रेड से करते हैं। ठीक है, फेस वाला रेड से करते हैं, ये फेस की तार है, ये फेस वाली है। ठीक है, तो ये तीनों क्या है, फेस हो गया, फेज हो गया। ठीक है, और ये इसको ब्लैक कर देते हैं, और ये क्या है, ये वाली न्यूट्रल, ये वाली क्या है, न्यूट्रल। अब देखिए फेस और न्यूट्रल में क्या अंतर होता है। फेस भाई जो करंट दिया जाता है, और न्यूट्रल किस लिए दिया जाता है, फेज जाने वाला और न्यूट्रल क्या होता है, आने वाला। यदि जाने वाला ही जाने वाला होगा और आने वाला नहीं मिलेगा तो कभी करंट नहीं हो सकता, ना तो कुछ चलेगा। जैसे मान लीजिए हमने इसको भेज दिया करंट को, ठीक है, और इसको आने वाला ऐसे नहीं मिलेगा तो कुछ चलेगा ही नहीं। जैसे पंखा है तो पंखे को केवल जाने वाला दे दो और आने वाला ना दो तो कैसे चलेगा भाई? जैसे बताइए कि मान लीजिए कोई चोर है, यदि अंदर घुस गया और बाहर निकलने का रास्ता नहीं, बाहर नहीं निकला तो अंदर ही उसको मारा नहीं जाएगा, अंदर ही उसको मार दिया जाएगा। ठीक है, तो यही कारण है इसमें, यदि जाने वाला होगा और आने वाला होगा तभी काम सक्सेस होगा। ठीक है, तो यानी पंखे को यदि चलाना है तो जाने वाला करंट और आने वाला करंट दोनों की आवश्यकता होती है। तो इसमें यही दिखाया गया है कि 3 फेज है तो ये जाने वाले हो गए और एक न्यूट्रल हो गया जो आने वाला हो गया। ठीक है, अभी अब इससे तो करंट चला गया, ठीक है, इससे करंट गया और इससे घूम कर क्या इससे वापसी आया। ठीक है, तो ये लगातार ऐसे चलता रहता है, तभी इसमें करंट बनता है। ठीक है, और तभी क्या होता है, जो कारखाना चलाना होता है तो वो चलता है। ठीक है, इसी तरह देखिए इसमें बहुत सारे पक्षी बैठे हुए हैं और ये नहीं मर रहे हैं। तो भाई क्यों नहीं मर रहे हैं? क्योंकि ये एक फेज पर बैठे हुए हैं। यदि 2 तार टच कर लेते हैं तो इसको आने वाला भी मिल गया और जाने वाला भी मिल गया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, फिर चला जाएगा। ठीक है, तो यही होता है कि यदि आने वाला और जाने वाला मिल जाता है तो फिर वो रहता नहीं, सीधे चला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या ससुरा किया है, यहाँ पे ससुरा क्या किया, 2 तार को टच कर लिया। भाई एक तार को देखो पंजे से टच किए हुए हैं और दूसरा जो अपना थूथुर है, चोंच जिसको कहा जाता है, ये चोंच, उससे पकड़ लिया और जैसे पकड़ लिया तो झनझना गया पूरा। ठीक है, तो यही बात है इसमें कि जब 2 तार को टच किया जाता है तभी क्या होता है, करंट लगता है। ठीक है, तो इसमें देखिए अब इसमें भी बहुत सारे पक्षी तो बैठे हैं पर सब क्या है, सिंगल तार पर बैठे हैं। यदि सिंगल तार पर बैठा है तो कुछ नहीं हो सकता, उसको करंट नहीं लगता। ठीक है, तो यही होता है जब लाइनमैन आपकी घर की जो तार यानी कोई जोड़ता है तो एक भाई देखो पहले क्या करता है, तो जैसे सैंडल पहने हुए है तो सैंडल को क्या करता है, उतार के और उसके ऊपर खड़ा हो जाता है। क्यों खड़ा हो जाता है? क्योंकि भाई जैसे सैंडल नीचे से उसके तली से चिपका हुआ है तो हो सकता है थोड़ा सा अर्थ पा जाए, न्यूट्रल पा जाए तो उसको करंट लग जाए, तो इसलिए वो चप्पल या सैंडल को उतार कर उसके ऊपर बैठता है। ठीक है, ऊपर पैर रखता है, फिर इसके बाद तार को टच करता है। और जैसे भाई तार को टच किया तो एक तार को टच करेगा उसको फेज बस मिला, जैसे एक तार को टच किया वैसे
वो प्लास से टच करता है, ठीक है, पर धोखा से यदि कभी छू भी गया तो उसको फेज बस मिला, नीचे न्यूट्रल ना अर्थ तो कुछ मिला नहीं। तो जब ऐसा नहीं मिलता तो उसको करंट नहीं लगता। और जो साथ में होता है, कोई भी मान लीजिए आप ही वहां पे खड़े हो तो कह देता है कि आप मुझको टच ना कीजिएगा, क्योंकि यदि आप उसको टच करते हैं तो आपसे अर्थ पा गया, तो दोनों को झंझना देगा कि नहीं। तो बात यही होती है कि यदि जाने वाला है और आने वाला तभी करंट लगता, केवल जाने वाला होगा तो कभी करंट नहीं लगेगा, ठीक है। तो यानी एक फेज, एक यानी आपको क्या चाहिए, एक फेज चाहिए और एक न्यूट्रल चाहिए, जाने वाला आने वाला। अब मान लीजिए जैसे देखिए पहले क्या होता था, बिजली कैसे चोरी की जाती थी, ठीक है, अभी भी चोरी होती है। पर देखिए एक बार की मैं अपनी बात बताऊं, हमारे घर में ऐसा हुआ था, यानी तब क्या था, अभी कुछ सालों की बात है, क्या हुआ था उसमें कि हमारे घर पे लाइट नहीं थी, हमारे घर पे लाइट नहीं थी। और क्या हुआ, जैसे हमने किसी से कहा कि हमारी भी लाइट जलवा दो, तो उन्होंने मना कर दिया। तो हमने क्या किया, बिजली चोरी किया उनकी तार से। कैसे चोरी किया, आप जानते होंगे कि केबल जो होती है, जो केबल होती है तो ऊपर से रबड़ लगी रहती है और अंदर उसकी एल्युमिनियम भरी रहती है, एल्युमिनियम की रहती है, उससे करंट जाता है, ठीक है, नंगी तार नहीं रहती, उसपे कवर रहता है ब्लैक वाला। तो जो केबल होती है, तो हमने क्या किया था, जैसे मान लीजिए केबल गई है, ठीक है, तो इस केबल पे हमने क्या किया था, इस पे एक सूजी, जानते हैं सुई, जिससे धागा, जिसमें धागा डाल के सिया जाता है, सिलाई की जाती है। तो उस सुई को हमने क्या किया, जब लाइट नहीं थी तो थोड़ा सा हमने रिस्क लिया, क्योंकि भाई हमें पता था कि यदि एक तार को हम टच करेंगे तो हमें करंट नहीं लगेगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, वही सूजी उसमें क्या किया, हमने उसमें तार पे घुसा दिया, तार पे घुसा दिया। तो अब उसमें क्या हुआ, उसमें हमें फेज मिल गया और उसमें हमने अपनी एक तार को लपेट दिया सूजी पे, जिससे धागा नहीं डालते, तो उसी सूजी पे हमने क्या किया, तार को लपेट दिया और हम वहां से फेज ले लिए। अब भाई सूजी यदि तार में घुसी है तो क्या किसी को दिखेगी कि वहां से क्या करंट लिया गया है, नहीं लिया गया, उसको नहीं दिखेगा। तो हमने केवल उसमें सूजी डाला, ठीक है, और उसी से एक फेज लिया और फेज लेकर के ये हमारे पास फेज हो गया। क्या हुआ, ये वाला हमारे पास क्या हुआ, हमको क्या मिला, एक ये फेज मिल गया हमें, ये तार से हमें क्या मिला, यानी जैसे ये वाली तार किसी की गई है तो इससे हमें क्या मिला, इससे हमें फेज मिल गया। अब फेज मिल गया सुई के द्वारा, इस सुई के द्वारा फेज मिला। अब इसके बाद अब फेज बस से थोड़ा ना लाइट जल जाएगी, फेज बस से लाइट थोड़ा ना जल जाएगी भाई, इसको क्या एक जाने वाला न्यूट्रल चाहिए या अर्थ चाहिए। तो हमने क्या किया, घर में जमीन पे एक सब्बर या नुकीला लोहे का छड़, ठीक है, रॉड जिसको कहा जाता है, उसको हमने गाड़ा, उसको हमने गाड़ दिया 2-3 फुट में, और उससे एक हमने क्या बनाया, अर्थ बनाया, ठीक है, उससे हमने क्या बना लिया, अर्थ बना लिया। और अर्थ को आपको ये पता होना चाहिए कि अर्थ को डिनोट काहे से करते हैं, अर्थ को जो हमेशा अर्थ को ऐसे बनाते हैं, हरे कलर से, आपको दिख रहा होगा ऐसे कलर, यानी अर्थ को क्या किया जाता है, ऐसे हरे कलर से। अब देखो हमें क्या हुआ भाई, हमने फेज कहां से लिया, दूसरी की तार से लिया सूजी के द्वारा, और अर्थ अपने घर से बना दिया, ठीक है। तो जब अब हमें दोनों मिल गया कि नहीं, अब दोनों हमें मिल गया, तब यहां से हम कोई भी बल्ब जला सकते हैं, बल्ब जलाए, चाहे पंखा चलाए, चाहे कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह हमने किया था, पहली बात, बहुत दिनों की बात है, ठीक है। अब चलिए देख लेते हैं, यहाँ पे देखिएगा आपको दिख रहा होगा, हाँ, इसी तरह से फेज और अर्थ दोनों दिखाया गया है। थोड़ा सा बड़ी लाइन का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, क्या होता है बड़ी लाइनों में। देखिए इसमें क्या होता है बड़ी लाइनों में, अब इसमें भाई देखो फेज दिया जाता है, फेज, ठीक है। अब न्यूट्रल वाला एक आपको सिंगल तार दिख रहा होगा, सिंगल तार देखो यहाँ पूरा किनारे में ये वाला है ना सिंगल तार, तो सिंगल तार दिया जाता है न्यूट्रल के लिए, ठीक है, न्यूट्रल के लिए। और ये सारे क्या होते हैं, जो 3-3, 4-4 तारे होती हैं, ये सारे क्या होते हैं, ये फेज वाले होते हैं। पर एक न्यूट्रल के लिए सबसे साइड में ऊपरी लगा दिया जाता है, ठीक है,
और दोस्तों यहाँ पे देखिए जो आपको ये काला काला दिख रहा होगा स्प्रिंग टाइप का, तो ये इंसुलेटर लगे होते हैं। और ये इंसुलेटर क्या कार्य करते हैं, देखिए इंसुलेटर भाई जैसे तार को खींचना है तो तार आप जानते होंगे जैसे हवाएं चलती है तो थोड़ा सा जूम मारती है। तो यदि बताइए डायरेक्ट इस खंबे से भी ले जाएंगे, यदि खंबे से ले जाएंगे तो भाई इसमें क्या होगा, इसमें करंट उतर आएगा। तार यदि वहां से ले जाए तो करंट उतर आएगा। तो इसलिए यहाँ पे क्या होता है, इंसुलेटर होता है। जैसे इसमें इंसुलेटर लगा है, इसमें भी इंसुलेटर लगा है, इनमें भी इंसुलेटर लगा है। तो यही होता है कि इनमें क्या होता है, इंसुलेटर लगे होते और प्लास्टिक के लगे होते, बहुत मोटे मोटे, यानी और एक और सिलिकॉन कोई ऐसे कुछ आता है चिनीपोत, तो उसके बने होते हैं, ठीक है, पत्थर टाइप के। ये क्या लगा होता है, इंसुलेटर। और तार जैसे हवा चलती है तो उसमें लूम मारती है तो उसको स्प्रिंग टाइप का रहता है, तो कवर किया रहता है, ठीक है। और इसको देखो जैसे यहाँ से भाई ये लगा है, इस खंबे पर दोनों तरफ लगे होते हैं, देखो खंबे पर इधर भी दोनों तरफ लगे होते हैं। तो इसमें भाई क्या किया जाता है, यहाँ से तार इसमें बांधा गया और इसका जो करंट है ऐसे तार से और इस तार से जोड़ दिया जाता है, ठीक है। चलिए आपने बड़ी लाइन भी समझ लिया, देखिए ये तारें जुड़ी है ना, ये ऐसे, ठीक है, तो इसी तरह जोड़ा जाता है। फिर आगे है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भाई देखो फ्रिज है। फ्रिज का कॉन्सेप्ट आप जानते हैं, फ्रिज कैसे चलता है। तो यहाँ से देखिए ये भाई जो है तो क्या कर रहा है, शराब निकाल रहा है, वाइन, नशा, दारू, ठीक है। तो दारू देखो, दारू बढ़िया भर रहा है ना बोतल में, और ये क्या कर रही है, ये क्या कर रही है, देखो ये भी अपना जो ठंडा वगैरह है, ये भी दारू है एक प्रकार की। ये देखो दारू तो नीचे रखी है, और ये क्या तेल वगैरह सब रखे हैं, जो आइटम फ्रिज में रखा जाता है लड़कियों का, वो अपना सामान निकाल रहे हैं फ्रिज से। तो ठीक है, देख लेते हैं कि फ्रिज का कॉन्सेप्ट क्या होता है। हाँ, तो आपने देखा होगा कि जैसे तार है, तार को थोड़ा सा समझ लेते हैं, यहाँ पे तार कौन सी तार किस में लाई जाती है। तो आप ये ध्यान दीजिएगा कि हमेशा जो रेड वाली तार होती है, तो हमेशा मान लीजिए इसको देखिए, फेज में कोई भी तार आप उपयोग कर सकते हैं, फेज में कोई भी तार उपयोग कर सकते हैं। किसमें, फेज में कोई भी तार, नीली, पीली, लाल, ठीक है, इस तरह की कोई भी तार आप फेज में उपयोग कर सकते हैं। पर न्यूट्रल में क्या करेंगे, न्यूट्रल में आपको ब्लैक ही करना पड़ेगा, न्यूट्रल में ब्लैक करना पड़ेगा। और अर्थ के लिए हरी वाली, अर्थ के लिए कौन सी, हरी वाली, ठीक है। और अर्थ का जो साइन होता है ऐसे बनाया जाता है, ठीक है, ये अर्थ का साइन, ठीक है। और अर्थ वैसे भी जो धरती से जुड़ा होता है उसी को अर्थ कहा जाता है, ठीक है। तो आपने तारों को समझ लिया होगा, और ये सारे नीली पीली जो है ये क्या हो सकती, फेज हो सकती है, ठीक है। तारों को आपने समझा। अब इसके बाद अगला, हाँ देखिए फ्रिज का कॉन्सेप्ट समझिए, फ्रिज कैसे होता है। देखो यहाँ पर भी ये क्या पानी निकाल रही है फ्रिज से, दिख रही ना आपको, ये लाल फुलझड़ी, तो क्या पानी निकाल रही है। चलिए अब देख लेते हैं कि यहाँ जो है फ्रिज का कॉन्सेप्ट क्या है। अब भाई देखो, जैसे फ्रिज में आपने देखा होगा कि भाई फ्रिज को अर्थ न्यूट्रल कैसे दिया जाता है, तो देखिए पहले प्लग समझते हैं, प्लग का क्या कार्य है। आपने देखा होगा कि भाई ये जो इसका कभी आपने सोचा है कि जैसे प्लग है तो इस जो थोड़ा सा मोटा क्यों होता है और बड़ा क्यों होता है, आपने देखा होगा, ठीक है। इसका कारण क्या होता है, इसका कारण ये होता है, और ये कहे में होता है, जैसे कोई बड़ा सा इलेक्ट्रिक है, जब भी जिसको बार बार टच किया जाता है उसी में ऐसा लगा होता है, ठीक है। क्यों लगा होता है, क्योंकि आपको ये पता होगा कि ये करंट भी मार देते हैं, कभी करंट मार देते हैं, क्योंकि भाई इसको यदि फेज मिला है, इसको फेज मिल गया है, ठीक है, तो न्यूट्रल यदि अर्थ नहीं मिलेगा इसको, तो करंट नहीं इसमें उतर आएगा कि नहीं उतर आएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि तार वार कट जाते हैं, चुभा हुआ काट देते हैं तो टच हो जाता है, ठीक है, करंट मारने लगता है। तो इसीलिए इसको क्या अर्थ दिया जाता है, अर्थ, इसको क्या दिया जाता है, अर्थ। अब वो अर्थ क्या होता है, ये जो मोटी वाली, हाँ ये जो मोटी वाली सुई होती है, इसमें क्या होता है, अर्थ ही होता है, ठीक है। अब बाकी इसमें क्या होता है, फेज न्यूट्रल होता है। जो दो और होते हैं
दो और होते तो उनमें क्या होता, एक में फेज और एक में न्यूट्रल होता, ठीक है। और इसमें ऊपर वाले में क्या होता, अर्थ। तो अब ये बताइए आप, यदि आप जो है मान लीजिए फेज न्यूट्रल इसमें करंट उतर रहा है और उसको जमीन से अर्थ दे दिया जाएगा, मान लीजिए उसको जमीन से अर्थ दे दिया जाएगा, तो उसका जो पूरा करंट होगा नीचे जमीन में चला जाएगा। तो यही से फ्रिज फिर करंट आपको नहीं मारेगा, ठीक है, क्योंकि उसका पूरा करंट तो जमीन में चला गया अर्थ के द्वारा, ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है, फिर करंट नहीं मारता, ठीक है। तो इसीलिए इस पिन को थोड़ा सा बड़ा और मोटा किया जाता है, क्योंकि जैसे आप फ्रिज, जैसे आप भाई इसको अंदर डाले तो सबसे पहले उसको फ्रिज को अर्थ मिल जाए, फेस मिलने से पहले ही अर्थ मिल जाए, इसलिए इसको थोड़ा सा बड़ा किया जाता है, ठीक है। तो आपने फ्रिज का भी कॉन्सेप्ट समझ लिया है। चलिए आगे देखते हैं। अब ये वाला आपने मीटर देखा होगा, मीटर पहले क्या हुआ था, ये पुराना मीटर है, ये वाला पुराना मीटर है HPL का, और ये वाला अभी जो चल रहा है डिजिटल मीटर है। पहले क्या होता था, बिजली चोरी करना बहुत ही आसान होता था, अब तो चोरी करना बहुत कठिन हो गया, ठीक है। तो अब क्या है, पहले थोड़ा सा देख लेते कि पहले क्या था। मान लीजिए आपका यहां से देखिएगा कि अब जैसे तारे गए, ठीक है, ये पूरा क्या पोल है, ये क्या पोल है। अब पोल से हमने करंट लिया, ठीक है। तब यहां से तो हमने क्या किया, यहां से हमने दो करंट लिया, यानी दो तार लिया, एक फेज वाली लिया और एक न्यूट्रल वाली लिया। कौन सी लिया, एक फेज वाली और एक न्यूट्रल वाली, ठीक है। हमने क्या किया, एक फेज वाली लिया और एक न्यूट्रल वाली लिया। ये एक हमने फेज लिया, एक न्यूट्रल लिया। अब इसके बाद देखो होशियारी, पहले की होशियारी जो थी, तो हमने इसको क्या किया भाई, मीटर से हमने लिया, मीटर से क्या किया हमने, देखो यहां से हमारे पास एक क्या आया, हाँ ऐसे तारे हैं, एक फेज की आई खंबे से और एक न्यूट्रल की आई। अब इसके बाद मीटर में गए, फेज न्यूट्रल तो दोनों में मीटर में गया। अब इसके बाद यहां से हमने क्या किया, एक फेज की और एक न्यूट्रल की गई, जो हमारे कहा घर पे जो चलाना है उसके लिए जाएगी। तो यहां से हमने इस फेज को तो ले गए, इस फेज को ले गए और इससे हमने उपयोग किया, पर ये जो न्यूट्रल है, न्यूट्रल को क्या किया हमने यहीं पर छोड़ दिया, बीच में कट कर दिया। अब यहां से क्या किया, यहां से हमने क्या किया, यहां से हमने एक अर्थ ले लिया, हमने क्या किया घर पे इसमें अर्थ बना दिया, ठीक है। तो यहां पे हमने क्या किया, घर से अर्थ बना दिया, और यहां से क्या किया, एक फेज लिया और अर्थ, ये न्यूट्रल को क्या किया बीच में छोड़ दिया, न्यूट्रल को क्या किया बीच में ही छोड़ दिया। तो अब भाई न्यूट्रल को हमने छोड़ दिया, तो ये वाला क्या था कि ये केवल फेज गया था। तो अब बताइए ये ससुरा जो मीटर है पहले का, ये रीडिंग ऐसे चलती थी, पहले क्या नंबर चलते थे, ऐसे लुक झुक नहीं था, ऐसे चलते थे, लाइन चलती थी, ठीक है। तो ये बताइए ससुरा मीटर फिर क्या बताएगा, जब यहां से न्यूट्रल लिया ही नहीं गया, केवल फेज गया, बस आने का रास्ता मिला ही नहीं, हमने अर्थ से यूज कर लिया, तो क्या बताएगा मीटर। तब क्या होता था, इस मीटर पे कोई वो नहीं आता था, मीटर में यानी कुछ बताया नहीं करता था, ठीक है। तो इस तरह क्या हुआ था, बिजली चोरी कर लेते थे। अब क्या है, अब के जमाने में क्या है, ये आ गया डिजिटल मीटर। ये कौन सा मीटर है, ये डिजिटल मीटर है, डिजिटल मीटर। तो डिजिटल मीटर में क्या होता है कि चोरी करना बिल्कुल कठिन है। भाई देखो इसमें क्या होता है, फेज आया और न्यूट्रल आया, फेज गया न्यूट्रल गया, यदि इसको बीच में कट कर देंगे तो भाई लाइट भी नहीं आएगी, ठीक है। और आगे आप यदि जाके इसमें मान लीजिए अर्थ भी हमने लिया, तो ये क्या करता है, जैसे इसको 2-3 बार ये वाली बटन दिया दिखेगी नहीं, ये वाली जो बटनियां होती है, जैसे जाएगा वो रीडिंग लेने, जो रीडिंग लेने वाला लाइनमैन होता है, तो जैसे रीडिंग लेने जाएगा तो इसको 2-3 बार
2-3 बार जहां दबाएगा तो ससुरा मीटर तुरंत पूरा बता देगा किसने इतना बिजली खर्च किया है। ठीक है, ऐसा होता है इसमें। तो इसमें चोरी करने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, और सरकार होशियार भी, सरकार जानती थी कि इस वाले मीटर में बहुत सारी चोरी खर्चा होती है, क्योंकि भाई यहाँ पे जो जितना मान लीजिए बिजली यूज हुई है तो यहाँ पे तो भाई बताए इस मीटर में नहीं बता रही, पर वहां बताती है। ठीक है, कितना यूज हुआ। अब क्या हुआ है कि डिजिटल मीटर से कोई भी चोरी नहीं कर सकता, ये ससुरा सब बता देता। ठीक है, चलिए अगला है। अब आगे आपने देखा होगा कि भाई ये इसमें लिखा है, क्या लिखा है, पावर फैक्टर। पावर फैक्टर क्या होता है जानते हैं कोई? पावर फैक्टर क्या होता है? इस पे पावर फैक्टर लगा दिया जाता है। ठीक है, तब क्या होता है, यानी जब पावर फैक्टर लगा दिया जाता है तो बिजली थोड़ा कम खर्च होती है। ठीक है, देखिए अब जैसे ये पावर फैक्टर, बिफोर पावर फैक्टर करेक्शन, यानी बिफोर पावर फैक्टर करेक्शन का मतलब पावर फैक्टर लगाने से पहले ही बिजली की जो ये तरंगे गई हुई है, तरंगे आगे पीछे गई हुई है ना, ये तरंगे इनको कहा जाता है। ठीक है, यानी फ्रीक्वेंसी लिखा होगा कहीं पे, फ्रीक्वेंसी, वोल्टेज फ्रीक्वेंसी। तो यानी फ्रीक्वेंसी कैसे ऊपर नीचे रहती है, और जब पावर फैक्टर लगा दिया जाता है, पावर फैक्टर, तो पावर फैक्टर ये देखो विद पावर फैक्टर, तो फिर दोनों साथ ही साथ चलने लगती है, तो इसको कहा जाता है पावर फैक्टर। ठीक है, पावर फैक्टर भी 3 प्रकार का होता है। ठीक है, अब देखिए पावर फैक्टर आप ये जानते होंगे कि जैसे हमने विद्युत स्रोत से ऐसे लाइन गई है, ठीक है, जानते हैं, तो ये जो है एक बार ऊपर और एक बार नीचे ऐसा हुआ है, इसको कहा जाता है फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति, कितनी आवृत्ति से लाइट जा रही है। ठीक है, तो हमारे जो घरों में यूज होती है तो 50 फ्रीक्वेंसी, 50 फ्रीक्वेंसी यानी 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी की लाइट यूज होती है। फ्रीक्वेंसी यानी 1 सेकंड में 50 बार ऐसे ऐसे कर जाती है जो बिजली है। ठीक है, आप जब देखे होंगे भाई कैमरा यदि किसी का अच्छा होता है मोबाइल का, तो आप देखे होंगे यदि बिजली से बल्ब जल रहा है या बिजली से कोई भी स्रोत जल रहा है, ठीक है, तो आप देखेंगे उस पर यदि कैमरा घुमाएंगे तो जल्दी जल्दी ऐसे ऐसे तरंगे चलती हुई आपको दिखाई देंगी। ठीक है, तो ये क्या होता है, बिजली से होता है, यानी एसी करंट से होता है, अल्टरनेटिंग करंट से। ठीक है, ये अल्टरनेटिंग चलता रहता है। और डीसी करंट से क्या होता है, आप देखे होंगे डीसी करंट, डीसी करंट यदि बैटरी से, जनरेटर से, ये सब डीसी करंट, बैटरी से कोई बल्ब जल रहा होगा उस पर आप कैमरा से ले जाएंगे, कोई तरंगे आपको चलती नहीं दिखाई देगी। तो डीसी करंट क्या होता है, डीसी करंट ऐसे सीधा चलता है, डीसी करंट क्या होता है, सीधा चलता है, और एसी करंट ऐसे तरंगों के रूप में चलता है। ठीक है, अब इसके बाद आपको ये पता होगा कि डीसी करंट और एसी करंट में अंतर क्या होता है। डीसी करंट भाई क्या होता है, एक बार कम एक बार ज्यादा, एक बार कम एक बार ज्यादा, तभी डीसी करंट। यदि एसी करंट किसी को करंट मारता है, किसी को करंट मारता है तो उसको पहले झटका मारता है, उसको क्या करता है, झटका मारता है तो तिनिंग जाता है। ठीक है, और फिर जब दोबारा उसको मिल गया तो फिर चिपका लेता है। इस तरह होता है एसी करंट में। और डीसी करंट में क्या होता है, डीसी करंट पहले तो किसी को मारता नहीं, पहले तो किसी को मारता नहीं है, और जब भी किसी को मारता है ना तो पूरा चिपका लेता, उसको खत्म कर देता, छोड़ता नहीं। ठीक है, तो डीसी करंट और एसी करंट होता है। ठीक है, इस तरह। अब इसके बाद जैसे आपको क्या कहें, इसमें ये पावर फैक्टर थोड़ा सा देखे होंगे कि पावर फैक्टर लगाने से पहले इस तरह तरंगों के रूप में बिजली चलती है। ठीक है, फिर इसके बाद जब पावर फैक्टर लगा दिया जाता है तो सीधा चलने लगता है, दोनों साथ में तरंगे चलने लगती है। ठीक है, पावर फैक्टर भी 3 प्रकार का होता है। अभी किसमें कितने भाई, एक में देखो एलईडी में, दूसरा ये मोटर में, तीसरा ये कैपेसिटर में, 3 प्रकार। ठीक है भाई, एलईडी का मतलब इसमें भाई देखो लाइट जलती है, उष्मा मिलती है, उष्मा मिलती है कि नहीं। फिर इसके बाद ये होता है इंडक्टिव, इंडक्टिव। ठीक है, मतलब घूमती हुई, जैसे मोटर घुमाया जाता है ना तो ये घूमने से जो ऊर्जा मिलती है। और ये वाला होता है कैपेसिटी, कैपेसिटर से। ये जो आपको दिख रहे होंगे ना, ये सारे कैपेसिटर है, संधारित्र जिनको हिंदी में कहा जाता है। ये क्या इलेक्ट्रिक मोटर है। तो आपको यहां पर बताना है कि 3 प्रकार के होते हैं। देखिए ये आपको दिख रहा होगा, ये वाला
देखिए यहां पे हम थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं। ये 3 प्रकार का आपको दिखाया गया है। हमने जो कहा है रेसिस्टिव सर्किट, रेसिस्टिव सर्किट है, ये वाला रेसिस्टिव सर्किट है जो ऊपर नीचे जाता है। देखिए ऊपर नीचे क्या करता है, ऐसे ऊपर नीचे जाता है कि नहीं, वोल्टेज करंट पे ये क्या ग्राफ बना। फिर इसके बाद ये वाला दूसरा नंबर, ये पहले वाला क्या हो गया, जो बल्ब वाला हमने बताया था, बल्ब वाला, ठीक है। और दूसरा क्या है, इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट जो हमने मोटर पे बताया था, मोटर कैसे चलता है, मोटर से, ठीक है। तीसरा हमने क्या बताया था, संधारित्र यानी कैपेसिटर, कैपेसिटर, तीसरा हमने क्या बताया था, कैपेसिटर। तो 3 प्रकार का होता है पावर फैक्टर, एक रेजिस्टिव होता है सर्किट, एक इंडक्टिव सर्किट होता है, एक कैपेसिटिव सर्किट होता है, कैपेसिटर सर्किट, ठीक है। तो 3 प्रकार का होता है पावर फैक्टर। थोड़ा सा आइए जानते हैं कि फेज न्यूट्रल क्या होता है, और थोड़ा सा समझ लेते हैं कि फेज कैसे होता है, न्यूट्रल कैसे होता है। तो देखिए ये देखिए यहाँ पे आपको सही तरीके से इसको बता दिया गया है कि फेज का कलर कैसे होता है, न्यूट्रल का कलर कैसे होता है, सारा इसमें बताया गया है इमेज के द्वारा। देखिए आपको देखने को मिल रहा होगा कि भाई देखो ये 5 आपने देखा होगा कि 5 पिन वाला बोर्ड स्विच होता है। तो इसमें जो ऊपर वाली होती है सबसे मोटी वाली जो हमने बताया है अर्थिंग होती है, ठीक है। और इधर का बाएं साइड क्या होता है, न्यूट्रल होती है, और दाएं साइड क्या होता है, फेज होता है, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे देखो आपको दिखाया गया है कि फेज की वायर कैसे होती है, न्यूट्रल की वायर कैसे होती है, अर्थ की वायर कैसे होती है। तो यहाँ पे देखिए फेज की वायर रेड होना चाहिए, ठीक है, और न्यूट्रल की वायर ब्लू होना चाहिए, ठीक है। फेज की वायर रेड और न्यूट्रल की ब्लू और अर्थ की हरा वाली ग्रीन, हरी होनी चाहिए, ठीक है। तो यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें जबरदस्त, ठीक है। और क्या करें, कमेंट भी करना, ठीक है, जो आपको इसमें